यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे, जो निज मन परिहरे विकारा, यदि हमारा मन विकारों का त्याग कर दे तो फिर कत द्वैत जनित संसृति दुख, फिर द्वैत से जनित जो संसृति का दुख है वो क्यों होने लग गया, फिर नहीं होगा। अब देखो महाराज जी, यहां बहुत ध्यान देने की बात है। गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति का जो दुख है, संस्कृति माने बार बार उत्पन्न होना, बार बार मरना, इसको संस्कृति कहते हैं। बार बार जन्मना मरना, ये जो दुख है, अनेक योनियों में भटकना, अनेकों शरीरों में कर्मानुसार जाना, ये जो संस्कृति का दुख है, ये परमात्मा ने नहीं किसी को दिया है। किसी देवी देवता ने भी नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति ने, भगवान ने भी नहीं दिया ये दुख हमको। इस दुख के हम स्वयं ही कारण हैं। इस संस्कृति के दुख का कारण क्या है? द्वैत जनित, द्वैत भाव, द्वेधा भाव, द्वैत भाव ही दुख का कारण है। द्वैत भाव मिट गया कि संसार भी मिट गया। जब तक द्वैत भाव बना रहेगा तब तक संसार भी बना रहेगा। संसार बाहर नहीं है, संसार बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर है इसलिए बाहर दिख रहा है। भीतर श्री सीताराम जी बस जाएं तो फिर सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। प्रहलाद जी के हृदय में भगवान बस गए तो वे भी तो संसार में ही रह रहे हैं प्रहलाद जी, लेकिन प्रहलाद जी को सर्वत्र भगवान दिखते हैं। हिरण्यकशिपु पूछता है कि मेरे क्रोध करने पर तीनों लोग थरथर कांपने लग जाते हैं और तू नेक सा बच्चा मेरे सामने निर्भय है, मुस्कुरा रहा है, किसके बल से? बोले जिनका बल पाकर आप गरज रहे हो, उन्हीं अनंत बल के समुद्र भगवान का स्मरण करके मैं निर्भय हूं। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि वो है परमात्मा तेरा कहां है? मैं तो पूरे ब्रह्मांड में खोजा, मुझको तो मिला नहीं, कहां है वो? प्रहलाद जी ने कहा तुम पूछते हो कहां है, अब मैं पूछता हूं कहां नहीं है। सर्वत्र सब जगह है क्या? बोले हाँ सर्वत्र सब जगह है, व्यापक है परमात्मा। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ। मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहां है? कहां नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमारी नजर से देखोगे तो कण कण में दिखाई पड़ेगा। और भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? बाहर संसार इसीलिए है कि हमने भीतर संसार बसा रखा है। भैया भीतर संसार भगवान बसे कैसे? भगवान हृदय में कैसे बसें? इसका उत्तर यही है, जैसे संसार हृदय में आपने बसाया है ऐसे ही भगवान को हृदय में बसा सकते हो। संसार हृदय में कैसे बसा? देह गेह में आसक्त भोगी पामर विषयी लोलुप
पुरुषों का कुसंग, उनके पास बैठकर दिन रात विषय की चर्चा, इसी के माध्यम से, इसी को करने सुनने और देखने से हमारी आंख नाक कान वगैरह के द्वारा संसार भीतर घुस गया। अब जो देह गेह से अनासक्त हैं, शरीर संसार के प्रति जिनका राग नहीं है, ऐसे जो भगवत भक्त वैराग्यवान महापुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वीतराग पुरुष हैं, उन वीतराग पुरुषों के चरणों में बैठकर बार बार जब हम भगवत भागवत चर्चा ही करेंगे, सुनेंगे, दूसरी ओर अपनी वृत्ति क्षणार्ध के लिए भी नहीं ले जाएंगे, तो जैसे हमारी आंख और हमारे कान के माध्यम से संसार भीतर घुसा है, ऐसे ही सत्पुरुषों के सत्संग के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से हमारे हृदय में भगवान प्रवेश कर जाए। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। द्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द है द्वि, और द्वि शब्द से तल प्रत्यय होता है। तो द्वि शब्द से तल प्रत्यय होने से बनता है द्वित। क्या बनता है? द्वित, ऐसा बनता है। लकार की संज्ञा लोप हो जाता है। तलंतम स्त्रियाम, तल प्रत्यांत जो होते हैं वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो जब स्त्रीलिंग इसको मान लिया गया तो स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतस टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो द्वित शब्द से बनेगा द्विता। क्या बनेगा? द्विता। अब द्विता का जो भाव है वो भावार्थ में प्राण प्रत्यय कर देंगे, तो द्विता एव द्वैतम, दो का जो भाव है उसको कहेंगे द्वैत, और इससे नए समास कर देंगे तो न द्वैतम इति अद्वैतम। ये है व्याकरण के अनुसार द्वित, द्विता, द्वैतम, अद्वैतम, ये दो का भाव। देखो भगवान आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है, जिसे हम अद्वैत दर्शन कहते हैं, अद्वैत दर्शन में जीव और माया को कल्पित मान लिया गया। एक ब्रह्म की सत्ता ही, पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की ही स्वीकार की गई। और वैष्णवाचार्यों ने जिस सिद्धांत को स्वीकार किया, तो उन्होंने जीव की सत्ता भी मानी, प्रकृति की सत्ता भी मानी, और ब्रह्म की सत्ता तो मानी ही। माने उन्होंने जीव, माया और ब्रह्म तीनों को माना। और सुन लीजिए, शैव मत में भी जो पाशुपत मत है, उस पाशुपत मत ने भी जीव ब्रह्म माया तीनों को माना। उन्होंने भी इसको माना। अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने एक माना और अन्य ने तीन माने, तो क्या तीन सिद्ध हो पाएंगे? बहुत ध्यान से सुने। तत्व एक ही होगा, तीन नहीं होंगे।
तत्व एक ही होगा। इसलिए श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य प्रभृति आचार्यों ने अद्वैत शब्द तो स्वीकार किया, पर अद्वैत शब्द को विशिष्ट शब्द से विशेषित कर दिया। हाँ, पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कई बार विनोद में एक बात कहते थे। वो कहते थे, वैष्णवों से कहते थे, आप लोग हमारे बड़े भाई हो। कैसे? बोले हम अद्वैती हैं, आप विशिष्टाद्वैती हो। विशिष्ट बड़े होने से विशिष्ट हो गए ना, आप हमारे बड़े भाई हो, आप लोग हमारे बड़े भाई हो। परमात्मा तो एक ही है, पर वो चेतना चेतन विशिष्ट है। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा है। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति उस परमात्मा का शरीर है, और वह परमात्मा शरीरी है। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। चेतन जीव अचेतन प्रकृति नियाम्य है और परमात्मा नियामक है। जैसे देहगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते, ऐसे ही जीवगत प्रकृतिगत दोष भी परमात्मा में व्याप्त नहीं होते। जब महाप्रलय काल होता है, तब सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म होता है, क्योंकि पृथक जीव की सत्ता, प्रकृति की सत्ता नहीं रहती। उसमें इतना सूक्ष्म है जीव और प्रकृति कि अलग से उसका विभाग नहीं किया जा सकता। और महाराज जी एक विशेष बात कहें, महाप्रलय के बाद भी जीव और प्रकृति परमात्मा में रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। नहीं रहेंगे तो उत्पन्न कैसे होंगे? वो सारे संस्कारों के सहित रहते हैं, अपने अपने संस्कारों को लेकर प्रकट होते हैं। इसलिए चाहे अद्वैत मानो और चाहे विशिष्टाद्वैत मानो, द्वैत भाव को तो नष्ट करना ही पड़ेगा। द्वैत भाव जब तक नष्ट नहीं होगा, तब तक संस्कृति का दुख छूटेगा नहीं, विकार मन के जाएंगे नहीं। सरकार गुरु और शिष्य में भी अद्वैत होता है। सच्चा शिष्य गुरु के अंतःकरण से अपने अंतःकरण को ऐसा मिला देता है कि गुरु शिष्य का भेद ही समाप्त हो जाता है। तरु की शोभा लाभ फल, फल तरु शोभा फल होए, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही कोई। बड़े दादाजी के शरण में छोटे दादाजी आए। कैसे हुई शरणागति? हैं? हैं? हाँ, ये जो श्री हरिहर भोले भगवान जी बड़े दादाजी की शरण में आए, चरणों में प्रणाम किया। बाबा धूना पर बैठे थे, वो मार के सिर फोड़ दिया इनका, खूब पीटा डंडा से। डंडा, धूना का लक्कड़, जो भी, सिर एकदम पूरा फट गया, खून खच्चर हो गया। और खींच के कोठरी में बंद कर दिया, भीतर डाल दिया कोठरी में, और ताला भी लगा दिया, और चाबी अपने पैर के नीचे रख ली। अपने मस्त परमहंस बैठ गए। अब जो लोग दर्शनार्थी होंगे उस समय उनको क्या बीती होगी उन पे कि हे भगवान, ऐसे भी कोई महात्मा होते हैं क्या? फिर क्या हुआ? हैं? 3 दिन तक बंद रहे। हाँ,
कौन स्वामी रहते थे? नहीं, दंडी स्वामी, दंडी सन्यासी थे। उन्होंने कहा मोड़ा को बंद कर रखा है, 3 दिन क्या होगा, मोड़े का मर गया होगा बेचारा। अच्छा लाओ। तब पैर के नीचे से ताली निकाली, खोला, बाहर निकाला जी। उनको होश नहीं था, मुरझाए हुए थे। पूरे सिर में कीड़े हो गए थे। सिर में कीड़े हो गए थे। तो गरम गरम भभूत ने का धूना की भभूत सिर में ऐसे भर दी और उनकी आंख खुल गई, ठीक हो गए। और कहा अब ये मोड़ा मेरा। न जाने कितने जन्मों की जम यातना छुड़ाकर सारे कर्म का भोग करा के और गुरुजी ने अपनाया ही नहीं, अपना स्वरूप दे दिया। हम तो समाधि मंदिर में जाकर के जहाँ दादाजी की पादुका विराजमान हैं वहाँ जाकर दर्शन करते हैं तो हमको तो लगता है कि अपना स्वरूप ही दादाजी ने छोटे दादाजी को दे दिया। दोनों छवियों में बहुत विशेष अंतर नहीं लगता, लगता है एक ही स्वरूप है। भाई केवल लिखा पढ़ी के लिए मत कहो कि हम अमुक के चेला हैं। अपना अंतःकरण उनके अंतःकरण से मिलाकर एक कर दो। जब तक उनके हृदय से हमारा हृदय नहीं मिला तब तक हम शिष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। इसी प्रयास में लगे रहो उनके अंतःकरण से हमारा अंतःकरण एक हो जाए। अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं महापुरुष, अपना स्वरूप दे देते हैं। भगवान की भक्ति करते हो तो वहां भी द्वैत भाव मिटाना पड़ेगा। गुरु भक्ति करते हो तो वहां भी द्वैत भाव मिटाना पड़ेगा। इस द्वैत भाव से ही संसार है। चाहे ज्ञान मार्ग पर चलकर इस स्थिति को प्राप्त कर लो और चाहे गोपियों वाले प्रेम मार्ग पर चल करके। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही है श्याम, यही है श्याम, यमुना में श्याम, गिरिवर में श्याम, वृक्षों में श्याम, लताओं में श्याम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। स्वामी जी इतना सा अंतर है। हम कहते हैं कि जीव प्रकृति ब्रह्मात्मक है, हम ये कहते हैं। और श्री शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म ही, एक ब्रह्मात्मक एक ब्रह्म। बात तो एक ही हुई। संशय द्वैत भाव के बिना संशय होता है क्या? द्वैत भाव के बिना संशय नहीं होता।
द्वैत भाव आएगा कि संशय आएगा? और संशयात्मा विनश्यति, संशय आया कि नाश होगा? समर्थ से समर्थ संत, समर्थ से समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति होने के बाद भी हम घाटे में हैं। क्यों घाटे में हैं? क्योंकि हमारे भीतर संशय बना हुआ है। होगा कि नहीं होगा, तो ये आपको पक्का विश्वास हो जाए, संशय संदेह न रह जाए, तो वे जो कहेंगे सो हो जाएगा। पर हमारा संदेह होगा कि नहीं होगा, तुमने पहले ही कह दिया नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। कई बार तुक्का बैठ जाता है, तुक्का जानते ना? हमारी सड़क दुर्घटना हुई शरीर की, गोरखपुर से आ रहे थे, बड़ी भयंकर दुर्घटना थी। उस दुर्घटना में बाबूजी भी थे, जगदीश बाबू उड़ीसा वाले, ये भी थे। ये तो गाड़ी से उतर ही नहीं पाए। पुलिस वाले बोले ये तो मर गया, बुढ़ा मर गया। पर बाबूजी तो झोली पकड़ के बैठे थे, उतरे नहीं, जीवित थे। अब अभी 82 वर्ष की आयु है, उस समय भी आयु तो थी। 11 में हुआ ना एक्सीडेंट है? चलो 12 में हुआ, 11 में हुआ, 12 में। अब कितने डॉक्टरों को उड़ीसा में दिखाया, सब जगह दिखाया, सब ने कहा कि अब आप बुढ़ापा है, आपकी कमर तो अब ठीक होगी नहीं। अब बस जीना मत चढ़ो, नीचे मत झुको, यूं मत करो, त्यों मत करो। अब इनका मन हमारे बिना लगे नहीं, सब मना करते रहे, लेकिन ये उड़ीसा से आ गए। अब हमारा निवास भी ऊपर में, अब जैसे तैसे जीना चढ़ के लेटे, तो रो रहे थे। हमने कहा बाबूजी रो क्यों रहे हो, आंख में आंसू क्यों है? बोले हम तो इसलिए आए थे कि आपकी सेवा करेंगे। अब हमारे तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, डॉक्टर बाबू ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर कॉन्फ्रेंस कराया, बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तो भोग, मतलब इसी तरह से अपना सावधानी रखो, कोई बचाव है, बाकी ठीक नहीं होगा। तो ये बोले कि आप कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, शायद हो जाए। इन्होंने यही कहा ना बाबूजी, इन्होंने कहा शायद हो जाए, आप ठीक कर दीजिए, आपकी दुआ से ठीक हो जाए, शायद हो जाए। अभी इनको दुखी देख के हम भी दुखी थे, तो हमारे मुंह से निकला कि बाबूजी ठीक तो अभी पूरे हो जाते, लेकिन आपने शायद लगा दिया तो थोड़ी कसर रह जाएगी। तो इनकी कमर पे थोड़ा थोड़ा मैंने पैर से थोड़ा दबा दिया। अब कमरे में यही थे और अपने नाम 2 ही लोग थे। अस्सी 80% आराम उसी समय हो गया। लेकिन ये बात सुन के हमारे पास भीड़ मत लगाना कि हम सबकी कमर पे हाथ धरते, पैर धरते डोलें कि बढ़िया, अच्छा है, ये तो अच्छी डॉक्टरी है, कमर पे दर्द है तो महाराज का पाँव धरवा लो, ठीक। ये कुछ ठीक वीक नहीं होगा। इनके मन में ऐसी बात आई कि आप कह देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब वो यदि लगा दिया, संशय आ गया तो थोड़ी कसर रह गई, लेकिन अभी भी बिल्कुल ठीक है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब बिल्कुल ठीक है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, संत की कृपा, उसका अनुभव हमें संशय ही नहीं करने देता है। हम संशय रहित हो जाएं।
जब गुरु महाराज की वाणी से निकल गया तो असंभव शब्द है ही नहीं। क्या असंभव है? पर हमने पहले से कह दिया ये तो संभव ही नहीं, संभव नहीं तो नहीं संभव, जाओ, नहीं है संभव। संशय, हम संशय रहित हो जाए। तिलक लगाने से कल्याण होगा कि नहीं होगा, तुलसी बांधने से कल्याण होगा कि, अरे भाई तुम संदेह क्यों करते हो? शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में बात झूठी तो है नहीं, भगवान व्यास की वाणी, संशय रहित हो जाओ। केवल तिलक लगाने से ही कल्याण हो जाएगा। हाँ, केवल जगन्नाथ जी का निर्माल्य रोज ले नियम से कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं है। पर शास्त्रों के वचनों में हमारी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। हम संशय रहित होकर के नाम जप करें, हम संशय रहित होकर कथा सुने, हम संशय रहित होकर माता पिता गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करें, संशय रहित होकर जो काम करेंगे उसका पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ हमें मिलेगा। और संशय रहा आवेगा तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा हमारे देश के महान विद्वान नैयायिक श्री उदयनाचार्य जी महाराज। बौद्धों को खदेड़ दिया, उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। विधर्मी उनके सामने टिक नहीं सकते थे शास्त्रार्थ में। महान पंडित, महान विद्वान उदयनाचार्य जी महाराज, उन्होंने षड्यंत्र किया स्वामी जी, तो इसको मार डालो किसी पद्धति से, नहीं तो ये हम लोगों को उखाड़ देगा यहां से। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र किया, बोले इस पहाड़ पर चढ़ जाओ और कहो कि वेद प्रमाण है और कूद जाओ। यदि वेद प्रमाण हुए तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। वो तो वेदों में श्रद्धा रखने वाले थे ही नहीं। उनका कहना था कि इसको हम आवेश दिला देंगे और ये कूद जाएगा, मर जाएगा, हम अकंटक हो जाएंगे। श्री उदयनाचार्य जी आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे, तुरंत उन्होंने फेंटा कसा, चुटिया में बढ़िया से गांठ लगाई, चढ़ गए पहाड़ पर। और ऊपर से कूद पड़े और उन्होंने कहा यदि वेद प्रामाण्य है तो मेरी रक्षा हो। यदि वेदा प्रमाणा स्युः तर्हि में रक्षा भवेत्। कह करके जैसे ही वे कूदे, पहाड़ से कूद गए, कुछ नहीं बिगड़ा। उनके बाएं पैर की एक उंगली छिल गई, रक्त आ गया उसमें से। भगवान जगन्नाथ से लड़ने पहुंच गए पुरी में। वही उसी क्षेत्र में शास्त्रार्थ हो रहा था बौद्धों से उनका। जगन्नाथ जी के पास चले गए। जगन्नाथ जी ने देखा, गुस्सा में भर के आए तो भीतर से फाटक बंद कर दिया। खोलो फाटक। मदधीना तवा स्थिति ही। जब विधर्मी आपका खंडन करने लग जाएंगे तो हमारे जैसे सनातनी विद्वान ही आपकी प्रतिष्ठा करेंगे। आपकी स्थिति मेरे अधीन है, हम झगड़ा करने आए आपसे। फाटक खोलो, जगन्नाथ जी से कहा। जगन्नाथ जी बोले झगड़े के डर के मारी तो भीतर से बंद किया है। पहले झगड़े वाली बात बताओ, झगड़ा क्यों करोगे? बोले हमने विश्वास किया कि वेद प्रमाण है, फिर मेरी उंगली क्यों छिली? मेरी बाएं पैर की उंगली छिली क्यों? जगन्नाथ जी ने कहा महाराज नाराज मत हो, आपने यदि शब्द क्यों लगाया? यदि वेद प्रमाण है, आपको कहने चाहिए वेद प्रमाण है, यदि क्यों लगाया? वो यदि के कारण एक उंगली छिल गई। आप संशय रहित हो जाए।
सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने कहा ऋषिकेश में कि कल सबको भगवान का साक्षात दर्शन होगा सत्संग में। अब सब 4 बजे से स्नान ध्यान करके वहां बट के नीचे इकट्ठे हो गए, खूब कीर्तन किया। और जैसे ही सूर्य नारायण प्रकट हुए तो सेठ जी ने साष्टांग करके कहा प्रत्यक्ष परमात्मा है, दर्शन कर लो। अरे ये तो हम रोज ही देखते हैं। बोले यही तो बात है, तुम्हें विश्वास ही नहीं कि भगवान है? सूर्य प्रत्यक्ष परमात्मा ही तो है कि बनावटी है क्या? वेद कहता त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, त्वमेव प्रत्यक्षम ऋगसी, त्वमेव प्रत्यक्षम यजुरसी, त्वमेव प्रत्यक्षम सामसी, त्वमेव प्रत्यक्षम अथर्वासी, त्वमेव सर्वम छंदोसी। आदित्याद वायुर्जायते, आदित्याद भूमिर्जायते, आदित्याद आपो जायन्ते। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, प्रत्यक्ष ब्रह्म है सूर्य। पर हमें संशय बना हुआ है, कहां से सिद्धि होगी? ये संशय ही हमारे अकल्याण का कारण है। ये संशय कैसे नष्ट होता है? ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। गुरु वचनों में विश्वास करने से संशय, शिष्य संदेह रहित हो जाता है, संशय रहित हो जाता है। केवल गुरु जी कृपा कर दें। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यया शिष्यास्तु क्षिन्न संशया। गुरुदेव मौन व्याख्यान करते हैं, शिष्य संदेह रहित हो जाते हैं। श्री कबीरदास जी कहते हैं संशय शोक सकल भ्रम जारे, संशय शोक सकल भ्रम जारे। 5-25 सो प्रगटे मारे, 5-25 सो प्रगटे मारे। दिल के दर्पण दुविधा खोई, दिल के दर्पण दुविधा सो विराग में पक्का होई, सो विराग में पक्का होई। तन मन सोधी रहे गलताना, तन मन सोधी रहे। सो लखी पावे पद निर्वाणा, सो लखी पावे पद, सो लखी पावे पद निर्वाणा, सो लखी पावे पद निर्वाणा। संशय माने क्या है? प्रतीति न होना, विश्वास न होना, संदेह बना रहना। कहां संदेह महाराज जी? कहां संदेह? गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि। सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। हमारे काका गुरुजी थे, पूज्य भक्तमाली जी के गुरु भाई।
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज, बराना वाले, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी। महाराज जी के उत्सव में एक संस्मरण उन्होंने सुनाया था, आपको याद होगा, नहीं होगा? वो नहीं, दूसरा उन्होंने सुनाया था कि हम लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में बहुत समय तक हमने सेवा की और खूब बढ़िया से सेवा की। तो महाराज जी से कहा कि हमारा जन्म तो मिथिला क्षेत्र का है, लेकिन हमने कभी जनकपुर दर्शन नहीं किया। तो महाराज जी ने कुछ मार्ग वे दिया, तो कहा जनकपुर दर्शन कर आओ। तो हमने कहा महाराज जी हमारा तो कोई परिचय नहीं है वहाँ। तो महाराज जी ने कहा अरे किशोरी जी की प्राकट्य भूमि है, किशोरी जी स्वयं सब कृपा करेंगी, आप तो चले जाओ, उनके सहारे चले जाओ। तो बराना वाले महाराज जी रोते रोते हुए उन्होंने इस घटना को सुनाया। बोले हम वहाँ से चले तो पैदल पैदल जनकपुर की ओर चले, वहाँ तक पहुँच गए। पहले अब तो ट्रेन वेन कुछ सुविधा हो रही है, पहले ट्रेन वगैरह की सुविधा आगे तक नहीं थी, तो पैदल पैदल जा रहे थे। मार्ग में 2 दिन हो गया, ठीक से भोजन वगैरह नहीं मिला। तो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, रोने लगे भूखे मारे। और नए साधु, जवान साधु, भूख लगी। तो बैठते ही हमारे बोले मन में आया कि भक्तमाली जी महाराज तो कहते थे कि जब किशोरी जी सब व्यवस्था करेंगी, और किसी मनुष्य का सहारा लेकर मत जाओ, जिन किशोरी जी की प्राकट्य भूमि उन्हीं का सहारा लेकर के जाओ। और जनकपुर तो आ गया पास में ही, 2-4 कोस है, अब मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ। तो भक्तमाली जी की बात तो पूरी हुई नहीं, ऐसा मन में आ रहा था उनके। बोले उसी समय एक नई बहू सी आई, नक्सिक स्वर्ण में श्रृंगार, और कई नए नए बाबा जी तो अब जंगल में एकांत में अत्यंत सुंदरी नक्सिक सजी धजी स्त्री को कैसे देखें, तो थोड़ा लजा करके नेत्र नीचे किए रहे। और वो डलिया में कुछ सामग्री लेके आई, और डलिया में सामग्री लेकर के कहा कि भैया इतने दुखी क्यों हो, यहाँ तो किशोरी जी किसी को भूखा नहीं छोड़ती है, लो खाओ, दही चूड़ा खाओ। मटकी बढ़िया मिथिला वाला दही, ठोस जमा हुआ दही, अमावट, अचार, ओ मरे इतना पवाया। कहे हम जैसे ही पाने लगे, बिहार में उनका जन्म था, भूमिहार कुल में जन्म था, बोले जीवन में बचपन से दही चूड़ा ही खाए, लेकिन वैसा दही चूड़ा जीवन में कभी खाने को नहीं मिला। एक एक ग्रास पर ऐसी आनंद की अनुभूति, ऐसी तृप्ति, रोमांच हो गया, ऐसी दिव्य सुगंध उस चूड़े में। तो हम पा रहे हैं और किशोरी जी की कृपा का अनुभव करके नेत्र से आंसू भी बह रहे हैं। वो परोस कर जिमा रही है। जैसे ही मैं जीवने लग गया और अब तृप्त हो गया, ऐसे मैंने किया। अभी पत्तल पर बहुत सामान था, ऐसे किया। एक बार मन में आया कि देखें तो सही, तो कहते जैसे ही नेत्र उठाकर देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, हम केवल दही चूड़ा खा रहे थे। कहते मेरी कोई जीवन की साधना नहीं, तपस्या नहीं, पर केवल महाराज जी की वाणी निकली कि किशोरी जी कृपा करेंगी। इतने मात्र से किशोरी जी ने कृपा कर दी। बोले हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति यह है, बस संशय रहित हो जाओ। शोक कब होता? शोक माने दुख। उपनिषद में लिखा है तत्र कह मोहा कह शोकः एकत्व मनुपश्यता। एकत्व का दर्शन जहां हो रहा है, न वहां शोक है न वहां मोह है।
एक ही भगवान जब सर्वत्र आपको दिखने लग जाएंगे तो शोक कहां होगा, मोह कहां होगा? क्योंकि शोक मोह रहते संसार में, संसार है ही नहीं, भगवान ही है, तो न शोक रहेगा न मोह रहेगा। तो जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा।